और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ क्राइम। ठीक है, सो क्राइम के जो भी बेसिक्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स में आपने क्या पढ़ना है, क्राइम का इंट्रो पढ़ना है, राइट, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के कितने तरीकों में हम क्राइम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज एलिमेंट ऑफ क्राइम, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये भी आज इस लेक्चर के थ्रू हम देखेंगे। ओके, एंड देन वन मोर थिंग वी हैव कॉजेज ऑफ क्राइम, कि क्राइम क्यों होते हैं। तो ये आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखते हैं। सो मैंने पहले बोला आपको क्या पढ़ना है, इंट्रो। सो दिस इज द इंट्रो। आप पहले डिफाइन करोगे व्हाट इज क्राइम, राइट। आपको डिफाइन करना है कि क्राइम क्या होता है, आपको रिटन वे में डिफाइन करना है व्हाट इज क्राइम। सो अगर हम रिटन वे में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अ क्राइम इज डिफाइंड एज एनी दैट इज कॉन्ट्रैरी टू लीगल कोड्स। इसने क्या बोला कि कुछ भी वो हरकत या कुछ भी ऐसा एक्शन विच इज कॉन्ट्रैरी, जो कि अपोजिट है, किसके अपोजिट है, लीगल कोड्स के अपोजिट है। सो वी ऑलरेडी नो दैट हम कहीं भी होते हैं, लाइक अगर हम घर में है, वी आर एट आवर होम्स, सो हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं कि आपको कैसे रहना है, राइट। अगर आपको रात में बाहर नहीं जाना है तो वो आपको पता है कि आप रात में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, इफ़ यू आर स्टेइंग विथ योर पेरेंट्स, राइट। अगर आप स्कूल में हो तो आपको पता है कि आपको कुछ लीगल कोड्स फॉलो करने हैं, मतलब आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको क्लासेस के बीच में बाहर नहीं घूमना है, क्लासेस जब चल रही होती है तो क्लास में ही रहना है, शांत बैठना है। तो ये सारे के सारे लीगल कोड्स हैं, एक लॉ है। आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो एक लॉ होता है वहाँ पे, राइट। अगर आप घर में हो तो आप किसी लॉ के अकॉर्डिंग काम करोगे, आप कॉलेज में हो तो आपकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो यू हैव सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस हमारी कंट्री में भी है ना। और अगर उसके अगेंस्ट या उसके अपोजिट कोई भी ऐसा एक्ट है तो वो इलीगल हो जाएगा, एंड वो क्या हो गया, वो क्राइम हो गया। ओके, एन एक्शन और ओमिशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एंड इट इज पनिशेबल बाय लॉ। ओके, ठीक है। अगर आपको पनिशमेंट कैसे मिलती थी स्कूल में, याद करो जब हम स्कूल में थे, नेल्स नहीं काटे तो पनिशमेंट मिल गई। अगर ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, वेंसडे के दिन आपको ट्रैक ड्रेस पहन के जानी है बट आपने वो नहीं पहनी तो पनिशमेंट मिलेगी। सो अगर आप लीगल कोड्स के अगेंस्ट कोई भी एक्ट करोगे सो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा, उस लॉ के अंडर पनिशेबल होगा। सो ऐसे ही हम इंडिया में रहते हैं तो वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स कि हमें इस कंट्री में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, एंड हमारे पास लीगल कोड्स हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट कोई एक्ट करते हैं या इसके अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं तो वो जो एक्टिविटी है इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी और आप पनिशेबल, आप अंडर पनिशमेंट आ जाओगे, बिकॉज आपने वो लीगल कोड को तोड़ दिया है, उस लीगल कोड को ब्रीच कर दिया है। ठीक है, सो सिंपल क्राइम क्या है, क्राइम कुछ भी ऐसी चीज है जो लीगल कोड्स के अपोजिट है, राइट। हर जगह की कुछ लीगल कोड्स होते हैं। सो हमारे इंडिया के कुछ लीगल कोड्स है, अगर आप उसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट करोगे तो वो इलीगल एक्टिविटी होगी, एंड इलीगल एक्टिविटी इज नथिंग बट दी crime and which is punishable by law. So it depends on the type of illegal activity you are doing. जिस भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। सो अगर आपने नेल्स नहीं काटे हैं स्कूल में तो आपको कोई हार्ड फास्ट पनिशमेंट नहीं मिल जाएगी, है ना। कोई बड़ा इलीगल काम किया है, ठीक है, किसी को लड़ाई झगड़ा कर लिया स्कूल में तो आपको ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी एज कम्पेयर टू नेल्स नहीं काटे तो। सेम वैसे ही होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का क्राइम किसी पर्सन ने किया है और उस क्राइम के अकॉर्डिंग उस पर्सन को पनिशमेंट मिलती है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें, एन इलीगल एक्ट फॉर विच समवन कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। सो जैसे कि मैंने बोला हम इंडिया में रहते हैं, सो इंडिया के कुछ अलग से सेट ऑफ रूल्स हैं। सो इंडिया के रूल्स अलग होंगे, राइट। अफ्रीका के रूल्स अलग होंगे, अमेरिका के रूल्स अलग होंगे, वो सबके पास अपने खुद के लीगल कोड्स हैं। सो बिकॉज वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया की बात करते हैं, वो सारे इलीगल एक्टिविटीज़ पनिशेबल होते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं, यू कैन से। सो हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं और उसके अगर आप उसके अगेंस्ट काम करते हो तो गवर्नमेंट ही आपको पनिशमेंट देती है, ठीक है। अब ये इलीगल एक्ट क्या है या इलीगल एक्टिविटी क्या है, मैंने बोला एनी इलीगल एक्टिविटी इज अ क्राइम एंड दैट इज पनिशेबल अंडर द लॉ,
ठीक है। सो व्हाट इज इलीगल एक्टिविटी? आप इलीगल एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? सो इलीगल एक्टिविटी इज एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ। कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट है। जैसे मैंने बोला, अगेन वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स, वी हैव सेट ऑफ रूल्स, और इसके अगेंस्ट अगर आप काम करोगे तो वो रूल के अगेंस्ट हो गया, लॉ के अगेंस्ट हो गया, एंड दैट थिंग इज इलीगल एक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल it includes theft or unauthorized taking of property, murder, etc. So ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए क्राइम के, ठीक है। अगर किसी ने चोरी कर ली, बिना किसी ऑथराइजेशन के किसी की प्रॉपर्टी ले ली, मर्डर कर दिया, तो ये सारे के सारे क्या है? इलीगल एक्टिविटीज है, एंड दैट इज पनिशेबल बाय द लॉ। सो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ क्राइम, राइट। हमने क्राइम डिफाइन कर लिया। क्राइम को क्या बोला? एनी एक्टिविटी, क्या बोल सकते हैं? एनी एक्टिविटी विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड इट इज पनिशेबल, it is punishable by the government, right? ये सिंपल सा आपका डेफिनेशन हो गया क्राइम का डेफिनेशन हो गया। नाउ कमिंग टू दी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सो क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्राइम्स को अगेंस्ट द पर्सन, प्रॉपर्टी, मोरालिटी, फिर वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राइट। सो ये कुछ कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है। सो वो सारे क्राइम जो किसी पर्सन के अगेंस्ट है, हम उसे कहते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाना चाहें, सो वी कैन मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम? सबसे पहले लिख सकते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन। किसी पर्सन के अगेंस्ट है तो, अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है तो, प्रॉपर्टी के अलावा मोरालिटी के अगेंस्ट है, राइट। वाइट कॉलर क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम, WCC, वाइट कॉलर क्राइम, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ये हो गया आपका कैटेगराइजेशन ऑफ क्राइम। सो आप ऐसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। वी हैव क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, वाइट कॉलर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो एक एक करके ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। सो व्हाट इज क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी? सो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि इसमें जो टारगेट है, टारगेट क्या है? कि कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। टारगेट क्या है? एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, राइट। तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, किसी पर्सन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, इसलिए हमने इसे बोला क्राइम अगेंस्ट पर्सन। और पर्सन यहाँ पे टारगेट क्या है? यहाँ पे टारगेट होगा पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे टारगेट होगा कोई प्रॉपर्टी, यहाँ पे टारगेट होगी किसी पर्सन की मोरालिटी या फिर किसी कम्युनिटी की मोरालिटी, फिर व्हाइट कॉलर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, राइट। सो दिस इज क्राइम अगेंस्ट पर्सन। सो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में क्या आप देखते हो? सो क्राइम अगेंस्ट द पर्सन रेफर्स ब्रॉड एरिया ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। सो इसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस आते हैं, मतलब बहुत सारे क्राइम्स आते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन में, which usually involves bodily harm, जिसमें वो पर्सन, वो इंडिविजुअल कैसे हर्ट होता है? बॉडीली हर्ट हो सकता है, फिजिकली हर्ट हो सकता है, मेंटली हर्ट हो सकता है, राइट। सो वो सारे के सारे क्राइम, वो सारे के सारे ऑफेंस जो किसी एक पर्सन को टारगेट करते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन को टारगेट करते हैं, उनको मेंटली फिजिकली हार्म करते हैं, राइट। द थ्रेट ऑफ बॉडीली हार्म, अगर किसी को आप थ्रेट भी देते हो कि तुझे तो मैं जान से मार दूंगा, और ये जो थ्रेट है ये भी आपका क्या है? क्राइम अगेंस्ट पर्सन। सो थ्रेट ऑफ बॉडीली हार्म और अदर एक्शंस कमिटेड अगेंस्ट दी विल ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्सन के इच्छा के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट करना जो उसके विल के अगेंस्ट है, वो करना भी क्राइम अगेंस्ट पर्सन क्या आएगा? किसी को धमकियां देना, उसको बॉडीली हार्म करने के लिए धमकियां देना, उसको मेंटली हार्म करने के लिए धमकियां देना, सारा कुछ क्राइम अगेंस्ट पर्सन के अंदर ही आएगा, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन के अंदर पे आएगा, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल क्राइम्स। जो भी सारे क्राइम्स हैं जो
क्राइम अगेंस्ट पर्सन के अंदर आते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल क्राइम्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पर्सनल क्राइम्स। इट इंक्लूड्स मर्डर, मर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मर्डर है। मर्डर, असॉल्ट, रेप, ये सारे कुछ क्या है? ये सारे कुछ पर्सनल क्राइम्स हैं या क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, जिसमें कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन टारगेट होता है। बॉडीली इंजरी होती है, मेंटल इंजरी होती है, बॉडीली हार्म होता है। ओके, और ये सारी एक्टिविटी उस पर्सन के विल के अगेंस्ट होती है। So this is your crime against person. Now coming to the second class, that is crime against property. So target क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट है प्रॉपर्टी। टारगेट क्या है? टारगेट है प्रॉपर्टी। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट। सो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं, राइट। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हार्म किया जा रहा है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को टारगेट किया जा रहा है। सो कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, एनी illegal activity which targets किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को टारगेट करता है तो, राइट। फॉर एग्जाम्पल बर्गलरी, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल की चोरी, फॉर एग्जाम्पल आर्सन, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा दिया, किसी की मोटर व्हीकल चुरा ली, या फिर कोई भी अदर प्रॉपर्टी चुरा ली, है ना, बर्गलरी हो गई। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो इसमें टारगेट क्या है? कोई प्रॉपर्टी टारगेट है, कोई पर्सन टारगेट नहीं है। इवन तो आप किसी पर्सन का नुकसान करने के लिए ये काम कर रहे हैं, बट जो टारगेट है वो है प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मोटर व्हीकल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पे किसी ने आग लगा दी, चोरी कर ली, बर्गलरी कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट यू हैव प्रॉपर्टी क्राइम इज अ क्राइम टू ऑब्टेन मनी। सो ये जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्राइम है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो क्राइम टाइप है, इट इज टू ऑब्टेन मनी। किसी को पैसे चाहिए होते हैं, इस वजह से वैसा करता है, या फिर अपनी वो प्रॉपर्टी अपने अंदर लेने के लिए, या फिर किसी को किसी अदर बेनिफिट के लिए, ठीक है। राइवलरी के लिए कर सकते हैं कि कोई अगर पर्सन पसंद नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी। सो अगर किसी से कुछ राइवलरी है, ठीक है, अगर मनी गेन करना चाहते हैं, अगर किसी प्रॉपर्टी का गेन चाहिए, या फिर किसी भी और अदर बेनिफिट की वजह से किसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किसे टारगेट कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की या खुद की ही प्रॉपर्टी को। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कराई होती है और बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस मनी होता है, तो वो खुद की ही प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं सो दैट दे कैन गेट दी मनी, है ना। सो इसी ये क्राइम भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। नाउ थर्ड ग्रुप इज क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। सो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी से आपको समझ में आ रहा है कि टारगेट क्या है? टारगेट इज योर मोरालिटी। टारगेट इज योर मोरालिटी। जब कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी भी पर्सन के या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के, किसी पर्सन और ग्रुप ऑफ की मोरालिटी को टारगेट करता है, तो वो होता है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। सो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एज विक्टिमलेस क्राइम। इसे विक्टिमलेस क्राइम क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइएबल विक्टिम नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक विक्टिम। कोई एक स्पेसिफिक विक्टिम नहीं होता। मोरालिटी क्या है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो सेट ऑफ उसूल होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ लोगों ने अपने लिए बनाया है फॉर देयर बेटरमेंट, है ना। तो इसीलिए कोई एक पर्सन विक्टिम नहीं होता, स्पेशली व्हेन कमिटेड अगेंस्ट दी कंसेंटिंग अडल्ट्स, ठीक है। सो किसी कंसेंटिंग अडल्ट जिसका कंसेंट भी है उसके अगेंस्ट अगर है, तो कोई, अगर आपने कंसेंट ही दे दिया है या फिर आपका कंसेंट है किसी में, तो आप विक्टिम नहीं बन सकते, राइट। सो इसीलिए इसमें कोई एसच विक्टिम आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोरालिटी इज डिफाइंड एज, व्हाट इज मोरालिटी? अगर मैं बोलूँ द टारगेट इज मोरालिटी, किसी पर्सन की मोरालिटी या ग्रुप ऑफ पीपल की मोरालिटी हार्म हो रही है, तो अगर आप सोचोगे कि व्हाट इज मोरालिटी, सो मोरालिटी इज डिफाइंड एज डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ सोशल एंड पर्सनल वैल्यूज।
कोई भी सोशल वैल्यूज, कोई भी पर्सनल वैल्यू इज योर मोरालिटी. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर आप एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो उस कम्युनिटी का एक सोशल वैल्यू होता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट. किसी भी पर्सन का एक पर्सनल वैल्यू होता है. आपके घर में ही यू हैव सम वैल्यूज. आप बचपन से कुछ वैल्यूज सीखते हो फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना. सो ये जो सोशल वैल्यू है, जो पर्सनल वैल्यू है, अगर वो हार्म होती है किसी भी ऐसे एक्ट से विच इज अगेंस्ट द लॉ, सो वो हो गया क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी. Okay, so morality is any descriptive account of social and personal value about the way people in society should behave. So हमें पता है कि how we should behave around the people, how we should behave around the relatives or friends or family or around the society and all. So ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से सीखी है? ये सारी चीज़ें हमने बचपन से सीखी है, हमारे पेरेंट्स से सीखी है, हमारी कम्युनिटी से, हमारे सोशल एनवायरनमेंट से सीखी है. सो दैट इज़ द मोरालिटी. सो जब भी किसी भी इलीगल एक्ट से अगर आपकी वो मोरालिटी हैम्पर हो रही है या किसी भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की मोरालिटी हार्म हो रही है तो वो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी हो गया. फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन, राइट, इलीगल गैम्बलिंग, ये एग्जाम्पल्स हैं क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी का. सो प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल गैम्बलिंग, इलीगल ड्रग ट्रेड, सेल एंड यूजेस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है विक्टिमलेस क्राइम के. विक्टिमलेस क्राइम AKA crime against morality. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाइट कॉलर क्राइम. सो व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत फैंसी नेम है, आई थिंक सारे के सारे फेमिलियर होंगे इससे. सो व्हाइट कॉलर क्राइम वो पर्सन करते हैं जिनका बहुत ही हाई सोशल स्टेटस होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिसकी बहुत ज़्यादा पहुंच है, जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, अगर वो कोई क्राइम करते हैं सो वो वाइट कॉलर क्राइम कहलाया. ठीक है. वाइट कॉलर क्राइम दैट इज कमिटेड बाय द पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस. उनका सोशल स्टेटस बहुत हाई होता है. दे आर लाइक वेरी, दे आर सेलिब्रिटीज अपने अपने फील्ड के. सो वो कोई एक्टर हो सकता है, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा वी कैन से लाइक वो कोई बहुत बड़ा टीचर हो सकता है. लेकिन जो बाबाज एंड गुरुज होते हैं वो ये सारे लोग हो सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हाई सोशल स्टेटस होता है और वो अगर कोई क्राइम कमिट करते हैं सो दैट इज़ वाइट कॉलर क्राइम. who commit their crimes in the context of their occupation, और ये अपने ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्राइम करते हैं. ये अपने ऑक्यूपेशन, जिस भी ऑक्यूपेशन में ही है, जिस भी ऑक्यूपेशन में इनका हाई सोशल स्टेटस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही ये क्राइम करते हैं. इट इंक्लूड थेफ्ट इंक्लूड करता है कोई भी बहुत बड़ा फ्रॉड, कोई भी ब्राइबरी, कोई भी साइबर क्राइम, कोई भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके वाइट कॉलर क्राइम के. ठीक है. Next, moving to the next group of or next classification of crime, that is organized crime. So organized crime से आपको straight information मिल रही होगी कि everything is really very organized here. So organized crime is that crime which is committed by the structured group. So structured group होता है इनके पास. ये बहुत ही जुनूनी लोग होते हैं, एक ग्रुप बना के रखा हुआ होता है और सारे क्राइम की प्लानिंग करते हैं. They plan, they organize and then they implement उस क्राइम को, राइट. सो ये जो क्राइम है वो किसी स्ट्रक्चर्ड ग्रुप के मेंबर्स से होता है. सो ये अपना अपना काम बांट लेते हैं. ओके, सो ये सारे काम ग्रुप A करेगा, ग्रुप B करेगा, ग्रुप C करेगा, या फिर ग्रुप में ये मेंबर ये सारे इलीगल क्राइम्स करेंगे, ये वाले मेंबर ये संभालेंगे. सो इनके पास फुल्ली स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, ऑर्गेनाइज वे ऑफ परफॉर्मिंग थिंग्स होता है. ये इम्प्लीमेंट भी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं. टिपिकली इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स, जैसे कि कोई इलीगल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. कोई इलीगल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो दे हैव स्ट्रक्चर्ड ग्रुप कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, या फिर कोई और इलीगल सर्विस टू अदर्स,
राइट. सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कॉम्प्लेक्स ऑफ हाईली सेंट्रलाइज सेटअप. सो इनके पास बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज सेटअप्स होते हैं, इनके पास स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स होता है, इनके पास प्लान होता है, इनके पास ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप वे होता है इम्प्लीमेंट करने का टू डू ऑल दीज थिंग्स, राइट. दे हैव पर्पस ऑफ इंगेजिंग इलीगल एक्टिविटी. इनके पास एक डिफाइंड पर्पस होता है. इट्स ऑल अबाउट मनी, पावर, ये सारी चीज़ें ही मोटिवेशन होती है इसके पीछे. एंड दे आर रियली वेरी ऑर्गेनाइज. दे हैव सेट प्लान, दे हैव ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव लाइक वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, एंड देन दे इम्प्लीमेंट द इलीगल एक्टिविटी. सो ये तो हो गए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम. सो दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम.